कई सारे लोगों से हम लोग बात किए तो कई सारे लोगों का ये कहना था कि दोनों में अफेयर था। पिछले कई वर्षों से 2-3 वर्षों से ये जो रूपा कुमारी थी, रूपा कुमारी और संजय यादव के बीच अफेयर चल रहा था। इसी क्रम में जब इसकी भनक रूपा कुमारी के अगल-बगल के लोगों को, रूपा कुमारी के स्वजातीय लोगों को, उनके कुछ नज़दीकी लोगों को जब इसकी खबर भनक लगती है, तो वे लोग पहले से प्लान बनाते हैं कि क्यों ना दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया जाए और पकड़ कर के दोनों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए कि दोनों के ऊपर से प्यार का भूत उतर जाए। और मित्रों, जो प्लानिंग पहले से बनाया गया था, प्लानिंग के तहत वैसा ही किया जाता है। दोनों को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद दोनों के साथ मारपीट किया जाता है, दोनों को मारा पीटा जाता है और उसी क्रम में रूपा कुमारी की हत्या हो जाती है। जो आरोपी था, उस आरोपी के घर पर बिहार पुलिस बुलडोजर चला चुकी थी, तो फिर उसके बाद भीम आर्मी वालों के द्वारा निर्दोष लोगों के घर में घुस करके निर्दोष लोगों के सामान के को तोड़-फोड़ करना, निर्दोष लोगों के कुर्सी टेबल को लूटना, यहाँ तक कि घर में घुस करके कौन सी जेवर-तेवर जेवर-तेवर भी लूटना, ये कहाँ तक जायज़ है? पैसा-वैसा सब लूट लिया, अच्छा, कुछ नहीं। ये भीम आर्मी वाला लोग। हाँ, देखिए ना सर। हालाँकि मित्रों, इस पूरे प्रकरण में मामला बिगड़ उस वक़्त जाता है, एक तरफ पुलिसिया कार्रवाई कर रही थी, उसी बीच भीम आर्मी वाले खेल बिगाड़ देते हैं और खेल बिगाड़ने के बाद इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। राजनीतिक रूप देने के बाद मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है। हत्या तो हुई, उसी का जात का लड़का, उसका पड़ोस का ही लड़का सब ये साजिश की तरह उसका हत्या किया। संजय यादव को जो है फंसा दिया। इसका साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, संजय यादव के साथ। हाँ अफेयर था, तो चौड़ में बराबर मिलने जाता था, रंगे हाथ पकड़ के सब काम किया है लड़का। मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा क्षेत्र के लालू छपरा गांव का वह रूपा कुमारी हत्याकांड, जिस रूपा कुमारी हत्याकांड में बिहार पुलिस के द्वारा, यानी कि मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा, जब रूपा कुमारी के परिजनों के द्वारा जब आवेदन दिया गया, आवेदन देने के बाद पुलिस प्रशासन, मुजफ्फरपुर की पुलिस प्रशासन तहकीकात में जुटती है। तहकीकात में जुटने के बाद जो पुलिसिया कार्रवाई है, पुलिस प्रशासन, मुजफ्फरपुर की पुलिस त्वरित कानूनी कार्रवाई करती है। त्वरित कानूनी कार्रवाई करने के क्रम में जो आरोपित व्यक्ति था, पीड़ित पक्ष के द्वारा जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया था, संजय यादव को, संजय यादव के घर पर मुजफ्फरपुर की पुलिस आती है। आने के बाद सबसे पहले मुजफ्फरपुर पुलिस आरोपी संजय यादव के घर पर एक कुर्की जब्ती का नोटिस चिपकाती है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हम अंदर प्रवेश करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए इधर, साफ साफ आप देख सकते हैं। जब रूपा साफ साफ देख सकते हैं, जब रूपा हत्याकांड में मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया गया, पीड़ित पक्ष के द्वारा एफआईआर जब दर्ज करा दिया गया, तो मुजफ्फरपुर की पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती का नोटिस चिपकाती है। चिपकाने के बाद इस घर को पुलिस, मुजफ्फरपुर की पुलिस इस घर को तोड़ने का काम करती है। आप साफ साफ देख सकते हैं, जो कुर्की जब्ती होता है, घर को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद आप सबको हम बता दें, मुजफ्फरपुर पुलिस विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए, चूंकि एक महादलित परिवार के लड़की के साथ आरोप लगता है कि महादलित परिवार के लड़की के साथ रेप किया जाता है। रेप करने के बाद उसके स्तन को काट लिया जाता है। स्तन को काट देने के बाद उसके गुप्तांग के साथ भी छेड़छाड़ किया जाता है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की घटना किसी दलित या किसी भी समाज के बेटी के साथ अगर इस तरह की घटना घटित होगी, तो समाज के लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होगा ही। आक्रोश पैदा होने के बाद समाज में कुछ लोग गलत कदम उठाते ही हैं। लेकिन आप सबको हम बता दें, इस पूरे प्रकरण में जब पीड़ित परिजन के द्वारा आवेदन दे दिया गया, आवेदन देने के बाद जब एफआईआर दर्ज करा दिया गया, तो पुलिस कार्रवाई कर ही रही थी। पुलिस आरोपी के घर पर नोटिस चिपकाती है, कुर्की जब्ती का नोटिस चिपकाने के 1-2 दिन बाद इस घर को पुलिस तोड़ने का काम करती है। जैसे ही
17 अगस्त को इस घर को मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा तोड़ दिया जाता है। उसके बाद मित्रों हम आप सबको बता दें, भीम आर्मी के कुछ तथाकथित समर्थकों के द्वारा इस गांव लालू छपरा गांव में आया जाता है। आने के बाद जिनके ऊपर आरोप लगा था वो तो घर से फरार था, लेकिन आरोपी के घर के अगल बगल के जो लोग निर्दोष थे, जिन लोगों का रूपा कुमारी मर्डर केस से कोई वास्ता नहीं था, दूरों दूर तक कोई वास्ता नहीं था, मतलब नहीं था, उन लोगों के साथ भीम आर्मी वालों के द्वारा क्या क्या किया जाता है। भीम आर्मी वाले 17 तारीख के बाद 18 या 19 तारीख को आते हैं और आने के बाद निर्दोष लोगों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, निर्दोष लोगों के साथ क्या क्या करते हैं, उन तस्वीरों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। चूँकि भीम आर्मी वाले अम्बेडकरवादी होते हैं और अपने आप को अम्बेडकर का समर्थक बताते हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ भीम आर्मी वाले हिंसक झड़प करते हैं, हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और निर्दोष लोगों के साथ किस तरीके से किस प्रकार पेश आते हैं, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे चलेंगे और भीम आर्मी के समर्थकों के द्वारा क्या क्या इस गांव में किया गया। एक तो साफ साफ जाहिर है, चूँकि पुलिस प्रशासन के इन्वेस्टिगेशन में संजय यादव जिनको दोषी पाया गया, आरोपी हालांकि पीड़ित पक्ष के द्वारा बनाया गया था, लेकिन जो लोग आरोपी नहीं थे उन लोगों के घर में घुस करके उन लोगों के घर के सामान को तोड़ फोड़ करना, कीमती वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करना, गाड़ी से लेकर के, ट्रैक्टर से लेकर के, घर के गहने से लेकर के, टेबल कुर्सी से लेकर के, चौकी से लेकर के, उन सभी सामानों के साथ तोड़ फोड़ करना भीम आर्मी के समर्थकों के द्वारा ये कहाँ तक जायज है मित्रों। चूँकि पुलिसिया कार्रवाई बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन कुमार के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बिहार की जो पुलिसिया तंत्र थी, यानी कि बिहार की पुलिस त्वरित कार्रवाई कर ही रही थी। जो आरोपी था उस आरोपी के घर पर बिहार पुलिस बुलडोजर चला चुकी थी, तो फिर उसके बाद भीम आर्मी वालों के द्वारा निर्दोष लोगों के घर में घुस करके निर्दोष लोगों के सामान के को तोड़ फोड़ करना, निर्दोष लोगों के कुर्सी टेबल को लूटना, यहाँ तक कि घर में घुस करके कौन सी जेवर तोवर भी लूटना, ये कहाँ तक जायज है? पैसा वैसा सब लूट लिया, अच्छा, कुछ नहीं। ये भीम आर्मी वाला लोग। हाँ देखिए ना सर। अच्छा, पुलिस की बताओ जाओ आप। अच्छा चलिए एक बात बताइए आप, पुलिस ये संजय यादव का घर जब तोड़ी तो संजय यादव के घर तोड़ने के पहले ही लोग आए थे या कि संजय यादव का घर टूट गया था तभी लोग आया था? ये पहले तोड़ दिए लोग। अच्छा, पुलिस पहले घर जी तोड़ी थी, थोड़ा दूर जंगला उंगला निकाल दिए। मतलब पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस कुर्की जब्ती कर रही थी, पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती करने के बाद वो लोग आया था। हाँ हाँ मित्रों आप लोगों को बता दें, पुलिस कुर्की जब्ती कर चुकी थी। संजय यादव जिनको आरोपी बनाया गया था पीड़ित पक्ष के द्वारा, पुलिस संजय यादव के ऊपर कार्रवाई कर रही थी, कर भी चुकी थी, लेकिन भीम आर्मी वालों के द्वारा देखिए क्या किया गया है मित्रों। भीम आर्मी वाले, चूंकि एक तरफ पुलिस, बिहार में जब पुलिस का राज है तो बिहार की पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन 17 तारीख को संजय यादव का घर तोड़ा जाता है बिहार पुलिस के द्वारा, चूंकि उनके ऊपर कुर्की जब्ती का नोटिस चिपकाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि उनका घर तोड़ना या कुर्की जब्ती कानून के अनुसार, विधि व्यवस्था के अनुसार, वो कानूनन तौर पर अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है। लेकिन भीम आर्मी के सदस्यों के द्वारा इस गांव में आकर के दूसरे किसी के घर में घुस करके दूसरे किसी के सामान को लूटना, दूसरे किसी के सामान को तहस नहस करना, ये कहाँ तक जायज है मित्रों? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से। क्या हुआ था पूरा उस दिन? भीम आर्मी वालों के द्वारा क्या किया गया? वो लोग तो आया पूरा, वो अपने फौज के साथ, अच्छा, पूरा वो अपना फौज के साथ आया और पूरा मतलब जो आरोपी है उसके घर पे तो कार्रवाई कर ही चुकी थी पुलिस। हाँ, पुलिस कार्रवाई कर चुकी थी, मैंने पहले संजय यादव के ऊपर कार्रवाई कर चुकी वो तो कुर्सी जब्ती कर ली। ठीक ठीक। उसके बाद मारने का जो आदमी सब कुछ आया तो कुछ क्या बहुत मतलब 2-3 हजार के करीब में आया था और सब आदमी को घर को लूट कर ले गया, पूरा सामान को तोड़-फोड़ कर दिया। मित्रों आप सबको हम बता दें, संजय यादव के घर के अगल बगल के ये सब लोग हैं,
और संजय यादव जब आरोपी बनाए गए तो संजय यादव के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। मुजफ्फरपुर पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन उसी बीच में टपक जाते हैं भीम आर्मी वाले। और भीम आर्मी वाले देखिए क्या क्या करते हैं, ट्रैक्टर को तोड़ फोड़ दिए हैं। आगे आइए और देखिए अल्बेस्टर को भी तोड़ दिए हैं, अल्बेस्टर को तोड़ दिए हैं। और उधर हालांकि घर में पलंग उलंग दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ चूल्ही चौका है, इसको भी तोड़ दिया है लोग। अल्बेस्टर तो बिल्कुल खत्म कर दिया है लोग, भीम आर्मी वाले लोग। इधर देखिए, इधर भी अल्बेस्टर को नुच नाच के खत्म कर दिया है लोग। हड़म्फा को देखिए, इसको थ्रेसर जिससे के माध्यम से धान और गेहूं को काटा जाता है, देवरी किया जाता है, इसका भी हाल बेहाल कर दिया है लोग। और देखिए भीम आर्मी वालों की करतूत को देखिए, एक बाइक के साथ क्या किए हैं, बाइक को एकदम तहस नहस कर दिया है लोग। और हमको लग रहा है बाइक की हत्या कर दिए हैं भीम आर्मी वाले। और एक बाइक के साथ नहीं, कई बाइक के साथ अत्याचारी किए हैं भीम आर्मी वाले लोग। देखिए और भी इधर भी एक बाइक है, इस बाइक की स्थिति क्या कर दिए हैं भीम आर्मी वाले लोग। मित्रों, एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही थी, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर क्या भीम आर्मी वालों को विश्वास नहीं था? क्या भीम आर्मी वाले ये नहीं भरोसा कर सकते थे कि बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है? आइए और भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए इधर दिखाइए। मित्रों, ये सब संजय यादव के पड़ोसी लोग हैं। और पड़ोसी लोगों की क्या गुनाह थी, पड़ोसियों की क्या गलती थी, जिसके चलते भीम आर्मी वाले भीम आर्मी वाले क्या से क्या किए हैं। आइए हम बात करते हैं, इस घर के जो सदस्य हैं, घर वाले लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। सर, क्या हुआ था उस दिन, बताइए घटना के बारे में। घटना के बारे में ये ग्रामीण हरिजन परिवार लोग है, चमार प्रसाद लोग है यहाँ पे 8-10 का, उनको मतलब इतने आतंक फैलाए हैं बाहर वाले भीम आर्मी के साथ में मिलकर। इन्होंने बुलाए थे, गांव वाले ही बुलाया था, सब गांव वाले ही बुलाया था। राजू डीलर है और सब संगठन बना के भीम आर्मी वाले बुलाया था। उसका भाई, जितना भी वहाँ के हरिजन डिपार्ट लोग सब बुला के साथ में आकर लूट के ले गए। उनको पता था कि यहाँ पर राजेंद्र राय के घर में जो है, मैं राजेंद्र राय के लड़का हुआ हरिकिशोर, यहाँ सबको पता रहता है कि उनके घर में इसी में पैसे उसे रखा जाता है, क्योंकि जब भी वो सब लेन देन करता था तो हमारे बाबूजी यहीं से लेन देन करते थे। इसमें ताला लगा हुआ था, ताला देखिए, ताला लगा हुआ था, इसके बावजूद सब पल्ला तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में इसमें कंप्यूटर था, लड़का सब पढ़ाई करने के लिए लगाए हुए थे। घर में जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान था महंगा सब ले गया। बाकी जो नहीं ले जाने सका वो सब तोड़ फोड़ कर दिया। और इसमें जेवर जायदाद था, पेपर ऊपर जितने थे, एक मतलब FD का, इंश्योरेंस, उसका LIC का, सब चीज ले गया, सब ध्वस्त करके ले गया। अच्छा, एक बात बताइए सर, संजय यादव आपके क्या लगे? हमारा कोई नहीं है, वो गांव के पड़ोसी है। चलिए, आप उस कांड में नहीं ना, नहीं, हम लोग कहीं से कुछ नहीं थे, उस कांड में संलिप्त नहीं थे? नहीं, मतलब लेकिन फिर भी आपके घर पर आक्रमण किया। बिल्कुल पूरा गांव को लूट के ले गया है। गांव वाले क्या दोषी था? अब तो पूरा क्लियर हो गया कि वो संजय यादव जो आरोपी बनाए गए हैं रूपा कुमारी हत्याकांड में, संजय यादव के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। पुलिस तो कार्रवाई कर रही थी, वो अपना पूरा शक्ति के साथ। उनके घर पर बुलडोजर चली। इतने जल्दी पूरे बिहार में कहीं भी कुर्की जब्ती नहीं होती है जितना जल्दी, मतलब कुर्की जब्ती 90 दिन का नियम होता है। नियम का उल्लंघन करके प्रशासन ने उनका कुर्की जब्ती कर दिया। उसके बावजूद भी अगले दिन भीम आर्मी वाले को बुलाते हैं यहाँ के हरिजन लोग और जबरदस्ती मुद्दा बना दिया कि यादव सता रहा है। यादव नहीं, यादव के सर पे चढ़ के मुत रहा है, मतलब मुंह से इतना बेशब्द गाली। मित्रों, आप लोगों को हम बता दें मित्रों, जब रूपा कुमारी हत्याकांड में संजय यादव को अभियुक्त बनाया गया परिजनों के द्वारा, तो मुजफ्फरपुर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए
मुजफ्फरपुर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल एक्शन लेती है। एक्शन लेने के बाद संजय यादव के घर पर नोटिस चिपकाती है और संजय यादव के घर को मुजफ्फरपुर पुलिस तोड़ देती है। तोड़ने के बाद उसके एक दिन बाद, जिस दिन उनका घर टूट जाता है, पुलिस के द्वारा तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चलवा दिया जाता है, उसके एक दिन बाद की उसी दिन एक दिन बाद उसके एक दिन बाद भीम आर्मी वाले आते हैं बीमारी वाले और आप लोगों के साथ तोड़ फोड़ करते हैं। हम लोग को साथ तौर पर पूरा लोकल गांव के आदमी साथ में था। उसका नामजद मामला दर्ज कराया। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी मुआवजा किसी भी तरह मुहैया करवाया जाए। बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि शांति बना रहे, नहीं तो बाद में बहुत कुछ हो सकता है। तो मित्रों, रूपा कुमारी की हत्या हुई और हत्या हुई है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर जो दोषी उसमें पाए जा रहे हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए और करनी भी चाहिए। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का त्वरित कार्रवाई कर रही थी, त्वरित जांच भी कर रही थी, लेकिन उसी क्रम में बीच में टपक जाते हैं भीम आर्मी वाले और भीम आर्मी वाले एक अलग ही कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। ये मतलब साजिश के तहत ये बीजेपी के विधायक है, उन्होंने पैसे लगवा के पैसे दे दे के सबको बुलाया था। करीब 5-6 हजार की संख्या में। एक शंकर महतो है, वो भी तेल जहाँ तहाँ भरवाए थे। जो भी लड़का पिटाई करता था तो यही नाम लेता था, शंकर महतो बेटी चो हमको बोलो 1,000 रुपया दिया है, अशोक सिंह पैसा दिया है बोलो। तेल भरवा के बोलो रैली के नाम पर बुलाया। उसमें बहुत जो है चोर को भी बुलाया था, चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए। पूरे गांव का टारगेट था। ये तो पड़ोसी गांव के आगे अगर नहीं हेल्प करता, प्रशासन तो भाग चुका था। जब पब्लिक चारों तरफ से भिड़ा है तो उसके साथ प्रशासन जो है वो सबको मार के चैट के भगा के थाना में कुछ लोग को ले गया था। सब 16-17 आदमी। कौन था भीम आर्मी का नेतृत्व कौन कर रहा भीम आर्मी के नेतृत्व बुलाने वाला तो यही गांव का ही था। राजू राम है, उसका भाई है और अन्य लोग हैं जिसका नाम दर्ज करवाया गया है। जो सामान यहाँ से ले गया, पैसा ले गया, जो गोल्डन दास। हालांकि मित्रों, किसी की भी हत्या हो, किसी की भी हत्या हो, किसी भी लड़की के साथ या किसी भी महिला के साथ बलात्कार हो, हम लोग इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हैं। और अगर खुदा न खास इस तरह की घटना को अगर अंजाम दिया जाता है तो जिन लोगों के द्वारा अंजाम दिया जाता है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही नहीं चाहिए, बल्कि वैसे वैसे दरिंदों को फांसी के फंदे से लटका देना चाहिए। लेकिन जी जी लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। जब शादी झूठा मतलब अफवाह फैलाकर बहुत बड़ा ये मैटर बनाया गया, साजिश की तरह। बलात्कार नहीं हुआ, उसका तो पूरा क्लियर हो गया कि बलात्कार उसके साथ कुछ नहीं, केवल हालांकि मित्रों, आप लोगों को बता दें, इस पूरे प्रकरण में जो मुजफ्फरपुर के जो वरीय पुलिस पदाधिकारी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के एक खुलासा किया है, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पुलिस प्रशासन का साफ साफ कहना है कि उस लड़की के साथ किसी प्रकार का कोई बलात्कार नहीं हुआ है, न ही उस लड़की के स्तन को काटा गया है, न ही उस लड़की के गुप्तांग के साथ छेड़छाड़ किया है। लेकिन उस लड़की की हत्या, रेप भी नहीं हुआ है, लेकिन उस लड़की की हत्या की गई है। हत्या तो हुई। उसी का जात का लड़का, उसका पड़ोस का ही लड़का सब ये साजिश की तरह उसका हत्या किया। संजय यादव को जो है फंसा दिया। इसका साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था संजय यादव के साथ। हाँ, अफेयर था तो चौड़ में बराबर मिलने जाता था। रंगे हाथ पकड़ के सब काम किया है लड़का से। ढंग से नहीं हो रहा। 3 लड़का पकड़ाया, 2 आदमी बचा है। जैसे इसका ढहा गया, उसका भी नहीं पकड़ा रहा है तो ढहा जाए। अब तो कार्रवाई बराबर मानेंगे। मित्रों, आप सबको हम बता दें कि प्रेम प्रसंग का जो मामला सामने आ रहा है, इस मामला को लेकर के इस बात को मुजफ्फरपुर की पुलिस भी एक्सेप्ट की है कि संजय यादव और रूपा कुमारी के बीच पिछले 2-3 वर्षों से प्रेम प्रसंग यानी कि अफेयर चल रहा था। और इस बीच में गांव के लोगों का कहना है कि दोनों एक दूसरे से छुप छुप करके मिला करते थे। इसी बीच में जब इसकी जानकारी उसके अगल बगल के लोगों को लगती है, उसके मोहल्ला के लोगों को लगती है, उस लड़की के स्वजातीय लोगों को लगती है, तो वे लोग प्लान बनाते हैं और प्लानिंग के तहत, क्योंकि जब ये लोग रात को मिलने के लिए
निकलते हैं तो ये लोग प्लानिंग पहले से बनाए रहते हैं, दोनों को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद दोनों के साथ मारपीट करते हैं। ऐसा एलिगेशन जहाँ के लोगों का है। अभी खुलासा हुआ पूरा, संजय जब पकड़ा है, जो जायज बात है वही हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बनावटी बात कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जब संजय पकड़ा गया था तो ये सब स्टेटमेंट जो दिया है वही बात है। और ये हकीकत बात था कि पहले, ये हकीकत भी है कि पहले से अफेयर चल रहा है। अच्छा, संजय यादव के बारे में बता रहा है लोग कि संजय यादव कैरेक्टरलेस भी आदमी था। कैरेक्टरलेस है जब तो अफेयर था, दूसरे जात के साथ अफेयर, उम्र भी पहले से ऑलरेडी हाँ, शादी एक शादी था, एक पत्नी जब मर गया तो फिर दूसरा शादी करके रखा था। तीसरा के फिराक इसका ये फंसाया कि वो फंसाया, वही दोनों जानेंगे ना, हम लोग इसके पीछे पीछे तो घूमते नहीं थे। हाँ, करेक्टरलेस था इसी मामले में, और मामले में तो नहीं, लेकिन इस मामले में करेक्टरलेस था। तो सब अपना साजिश बना के जो करे तो उसके पीछे पीछे तो घूमते ही रहे। तो बिल्कुल आप लोगों को मित्रों हम साफ साफ स्पष्ट करके बता दें, साफ साफ कुछ लोगों का, हालांकि ये लोग तो बता ही रहे हैं। जब हम लोग ऑफ कैमरा कई सारे लोगों से हम लोग बात किए तो कई सारे लोगों का ये कहना था कि दोनों में अफेयर था पिछले कई वर्षों से, 2-3 वर्षों से। ये जो रूपा कुमारी थी, रूपा कुमारी और संजय यादव के बीच अफेयर चल रहा था। इसी क्रम में जब इसकी भनक रूपा कुमारी के अगल बगल के लोगों को, रूपा कुमारी के स्वजातीय लोगों को, उनके कुछ नज़दीकी लोगों को जब इसकी खबर भनक लगती है तो वे लोग पहले से प्लान बनाते हैं कि क्यों ना दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया जाए और पकड़ करके दोनों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए कि दोनों के ऊपर से प्यार का भूत उतर जाए। और मित्रों, जो प्लानिंग पहले से बनाया गया था, प्लानिंग के तहत वैसा ही किया जाता है। दोनों को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद दोनों के साथ मारपीट किया जाता है, दोनों को मारा पीटा जाता है, और उसी क्रम में रूपा कुमारी की हत्या हो जाती है। हत्या हो जाने के बाद उसी क्रम में जब उसी क्रम में रूपा कुमारी की मौत हो जाती है। और जब रूपा कुमारी की मौत होती है तो वह मौत उसके प्रेमी संजय यादव के माथे पर एक बहुत बड़ा एक कलंक, प्यार के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक का टीका लग जाता है। और जो मौत का जिम्मेवार संजय यादव को बना दिया जाता है, यानी कि संजय यादव को ही दोषी बना दिया जाता है। ऐसा कहना यहाँ के लोगों का है। कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा इस बात को कहा है, कुछ लोग ऑन कैमरा भी इस बात को किए हैं। उसके बाद इस घटना को पॉलिटिकल रूप दिया जाता है। पॉलिटिकल रूप, चूँकि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की अगर बात कर ली जाए तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी इतनी गंदी हो चुकी है मित्रों कि लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज में क्या से क्या कर रहे हैं और क्या से क्या करवा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस घटना को राजनीतिक रूप दे दिया जाता है, और राजनीतिक रूप देने के बाद इस घटना को दो जातियों में, महादलित और यादवों में, इस घटना को विभाजित कर दिया जाता है। महादलित और यादवों के बीच इस घटना को तुल दे दिया जाता है, और यह दर्शा दिया जाता है कि महादलित परिवार के साथ यादवों के द्वारा अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है। क्या सर? हाँ, सही बात, सही, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। राजनीतिक दल इतना गंदा काम कर रहा है, लेकिन हम लोग अपने से थोड़ा सुरक्षित नहीं रहते, तो अब तो क्या हो गया। लेकिन मित्रों, हमारी भी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस खबर को देखने के बाद किसी तरह के बहकावे में नहीं आइएगा, और किसी तरह के उमंग में आकर के गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, समाज में अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो अगर प्रेम प्रसंग में अगर किसी की हत्या होती है तो जो हत्या करता है उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। या किसी भी तरह से किसी भी लड़की के साथ बलात्कार होता है, किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, तो उसको सज़ा हर हाल में मिलनी चाहिए। लेकिन अगर गलत तरीके से ऐसे ऐसे घटनाओं को सामाजिक रूप से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए अगर जातियों में विवाद उत्पन्न कर दिया जाता है, विवाद पैदा कर दिया जाता है, और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की घटना को अगर बड़ा रूप दे दिया जाता है, तो मित्रों, ऐसे घटनाओं पर, ऐसे अफवाहों पर आप लोग ध्यान नहीं दें, और ऐसे ऐसे अफवाहों के चक्कर में न पड़े। ऐसे ऐसे अफवाहों से बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल लोग अपनी राजनीति को रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मित्रों। जी।
लूटपाट हुआ है। आगे जेसीबी, ट्रैक्टर वेक्टर और 4 चक्कर और आगे टूटा हुआ है। हर घर में यहाँ पे चोरी करके गए। हर घर बीमारी वाले और गांव के आदमी वो साथ आर्मी वाले का ही है या लोकल का ही, समर्थक में दोनों है। अब लूट कौन रहा है हम तो बैठ के देखने गए। अच्छा, पुलिस भीम आर्मी वाला में से किसी को अरेस्ट की है क्या? हाँ उसमें से अरेस्ट किया है। यानी कि पुलिस एकदम त्वरित कार्रवाई कर रही है। गांव के आदमी जब मारने लगा तब पुलिस भी साथ, नहीं तो पहले पुलिस को चहेट दिया। गांव यहाँ के लोकल आदमी को आदमी चिन्हित किया है कि उसने चोरी किया, साथ में मिले। मिला जुला करके आप लोग पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट है? अभी तक तो संतुष्ट है, आगे भी संतुष्ट। हमारा मुआवजा मिल जाना चाहिए, जब संतुष्ट होंगे। मुआवजा नहीं मिलेगा तो उसके बाद संतुष्ट नहीं होगा। आश्वासन मिला हुआ है, इसके अब इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मित्रों, इस पूरे प्रकरण में मामला बिगड़ उस वक्त जाता है, एक तरफ पुलिसिया कार्रवाई कर रही थी, उसी बीच भीम आर्मी वाले खेल बिगाड़ देते हैं और खेल बिगाड़ने के बाद इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। राजनीतिक रूप देने के बाद मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है। खैर, मेरा काम था सच्चाई को दिखाना। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मुजफ्फरपुर।